अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएस मैथ पोस्ट मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कॉम्बिनेटर्स हमारे पास सब्जेक्ट है। इसका टॉपिक है हमारे पास आज इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेटर्स और इसके बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन रूल। पहले तो हम इंट्रो करेंगे कॉम्बिनेटर्स क्या है, उसके बाद हम इसके काउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि 4 हैं, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, सब्ट्रैक्शन रूल और डिवीजन रूल। अब इनमें आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोडक्ट रूल और सम रूल, बाकी दो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। कॉम्बिनेटर्स की मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। कॉम्बिनेटर्स क्या है, कहते हैं इन जनरल टर्म, आमतौर पर जनरल टर्म के तौर पर आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक कीमत लिखी हुई है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू अगर वो कहता है कि ये कॉम्बिनेटर्स की है तो वो वैल्यू क्या चीज़ होगी, वो जनरल टर्म क्या होगी। ठीक है, तो जनरल टर्म कॉम्बिनेटरी एक्स इज द स्टडी ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है एक्स, वो एक फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक महदूद ऑब्जेक्ट्स का सेट है, एंड द वेज दैट कैन बी कंबाइंड और अरेंज्ड। तो कॉम्बिनेटरी क्या है, एक महदूद ऑब्जेक्ट्स का सेट है और उसके अंदर मौजूद उसके वेज। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ नीचे मैंने एग्जांपल भी दी है कि 4 टीमें हैं एक टूर्नामेंट में, वो 4 टीमें का जो सेट होगा वो भी कॉम्बिनेटर्स में आ जाएगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अब हमने मालूम ये करना है कि वो टीमें अगर आपस में मैच खेलें तो टोटल कितने मैच बनेंगे। तो वो जो मैच की हम तादाद निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, वो नंबर ऑफ वेज क्या है, कॉम्बिनेटर्स है। ठीक है, फिर वो कहता है कॉम्बिनेटर्स इज द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ काउंटिंग। काउंट करने की जो आर्ट है, काउंट करने का जो तरीका है, किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से, प्रोडक्ट के तरीके से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, किसी भी चीज़ को किसी तरीके से काउंट करने का जो आर्ट है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटर्स। दूसरा सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज कैसे बनती है। ठीक है, कोई भी आपके पास एक पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कि ये जी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर अगली लाइन ये किसके इक्वल होगी। तो वो सीक्वेंस आपको कैसे बनानी पड़ती है, कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप जो काउंट कर रहे होते हैं, जो आप सीक्वेंस को बना रहे होते हैं, तो आप कॉम्बिनेटर्स का मुताला कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ थ्योरी। ग्राफ के बारे में भी जो हम पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी के बारे में, ग्राफ में भी जो काउंटिंग के मुतालिक होता है वो सब कॉम्बिनेटर्स होता है। थर्ड डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स अकॉर्डिंग टू सेम पैटर्न एंड अकॉर्डिंग एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। तो ये अरेंजमेंट्स, डिजिट्स की अरेंजमेंट है उसके पैटर्न के मुताबिक जैसे वो दिया हुआ था, और उसके नंबर ऑफ वेज को काउंट करते हैं हम। अब तीसरी डेफिनेशन की जो अच्छी तरीके से समझ है वो आपको इस एग्जांपल से आएगी। ज़रा एग्जांपल की तरफ आ जाएं। इफ़ वी हैव 4 टीम, हमारे पास 4 टीमें हैं क्रिकेट की इन टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट के अंदर, देन हाउ मेनी मैचेस विल दे प्ले अमंग ईच अदर। तो वो एक दूसरे के साथ कितने मैच खेलेंगे। लेट्स टीम आर ए बी सी डी, आपके पास 4 टीमें हैं, ए बी सी डी उनको नाम दे दिया। अब ए के मैचेस कितने होंगे, देखें 4 टीमें, एक ए खुद हो गया, एक को अलग कर लें। अब बाकी कितनी बची टीमें, 3, वो तो फिर तीनों के साथ खेलेगा, तो फिर ए के मैच भी कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से आप किसी भी टीम को देख लें, डी के मैच देख लें, डी को निकाल लें, बाकी कितनी टीमें बचती हैं, 3, तो फिर डी की भी 3 मैच होंगे। अब डी के भी 3 मैच, ए के भी 3 मैच, सी के भी 3 मैच, बी के भी 3 मैच। लेकिन सारों को इकट्ठा करें तो ये तो मैच ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन भी आ जाते हैं। अब ए बी से खेल रहा है तो फिर बी ए से भी तो खेल रहा है ना। ठीक है, ए सी से खेल रहा है तो सी ए से भी खेल रहा है। अब यहाँ से सी का एक मैच क्या हो जाता है, कट हो जाता है, जो कि वो खेल चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिए हैं। ए के देखें, ए आपको रेड कलर में 3 मरतबा नज़र आ रहा है, सी आपको पिंक कलर में 3 मरतबा नज़र आ रहा है, सॉरी पर्पल कलर है, बी आपको ग्रीन कलर में 3 मरतबा नज़र आ रहा है, और डी आपको येलो कलर में 3 मरतबा नज़र आ रहा है। लेकिन मैच हम सारे काउंट करें तो वो बनते हैं सिर्फ क्या, 6। तो ये जो वे ऑफ काउंटिंग है कि कितने वेज बनते हैं,
हाउ मैनी वेज, वो हमारे पास क्या होती है, कंबाइंड मैट्रिक्स होती है। सो लंबा नहीं लेके जाते, मेरे ख्याल में आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं। काउंटिंग रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या चीज़ है ये। कहते हैं व्हेन ए प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन इनटू ए सीक्वेंस ऑफ टास्क वेयर द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ईच टास्क इज एक्सप्रेस्ड एज, कि आपके पास एक प्रोसीजर है जिसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपने उनको तरीके से वन बाय वन इन लिस्ट कर दिया है। कैसे इन लिस्ट किया है, कैसे लिस्ट बना दी है उनकी, N1 तरीका, N2 तरीका, N3 तरीका, सो ऑन Nk तरीके तक आपके पास उस टास्क को करने के तरीके हैं। अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा कि वो टोटल आपके पास कितने तरीके बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, आप सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3, डॉट लिखा होगा तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, डॉट 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 Nk तक। तो ये होंगे डिफरेंट वेज टू परफॉर्म द प्रोसीजर। दोबारा समझे, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, प्रोसीजर में आपके पास एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उन तरीकों को वन बाय वन इन लिस्ट कर देते हैं, जो टोटल तरीके बनेंगे वो उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनेंगे। एग्जांपल है, इफ़ यू हैव 4 डिफरेंट टी शर्ट्स, आपके पास 4 टी शर्ट है और 3 आपके पास ऊपर जो हम आम रूटीन में ड्रेसिंग शर्ट पहनते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऊपर ड्रेसिंग शर्ट है। तो अक्सर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, अंदर से टी शर्ट पहनते हैं और ऊपर से ड्रेसिंग शर्ट पहन के उसके बटन खोल के जो है ना वो एक जो है ना उनका डिज़ाइन बना होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आउटफिट। अंदर से टी शर्ट पहन के ऊपर से आप ड्रेसिंग शर्ट पहनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आउटफिट। तो आपके पास अगर 4 टी शर्ट हों और 3 शर्ट्स हों, ड्रेसिंग शर्ट्स, तो कितने आउटफिट्स बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें पता चलेगा प्रोडक्ट रूल से। अब नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स कितनी है, 4, नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी है, 3, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या है, इनलिस्ट करें, फिर उन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी तरीके हैं सबको आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टोटल तरीके आ जाते हैं 4 3 12। तो हमारे पास 12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक तो है जी ग्रीन शर्ट और उसके बाद येलो है क्या, टी शर्ट, सो एक पेयर इसका बन गया। अब ग्रीन शर्ट को आपको रेड वाली से भी पहनना पड़ेगा, जो है ना वो ब्लू वाले के साथ भी पहनना पड़ेगा, ठीक है। अब इस येलो वाले को बाकी 4, एक टी शर्ट तो ये ग्रीन है, बाकी 3 टी शर्ट और भी हैं उनके साथ भी पहनना पड़ेगा। तो टोटल तरीके हमें ज़्यादा लंबे जाने से क्या करना पड़ता है, 12 वेज बन जाता है। यानी अगर आप रोज़ाना एक आउटफिट पहनते हैं तो आप ये आउटफिट्स 12 दिन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। 4 टी शर्ट और 3 शर्ट से 12 दिन आप अपने आउटफिट्स बदल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट रूल, जिसे हम सम रूल कहते हैं। सम रूल क्या है, इफ़ अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, एक टास्क है आपके पास जो एम वेज में परफॉर्म किया जा रहा है, और टास्क बी है उसको हम एन वेज में परफॉर्म कर रहे हैं। 2 टास्क हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास कितने टास्क हैं, 2 टास्क हैं। एक ए टास्क को आप एम वेज में परफॉर्म कर रहे हैं, बी टास्क को आप एन वेज में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद ये शर्त है कि 2 टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, दोनों टास्क को आप इकट्ठा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास यानी कि दोनों को आप किसी एक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। टास्क ए को आप जिस तरीके से जो है ना हल कर रहे हैं, टास्क बी को उसी तरीके से हल नहीं कर सकते। कॉमन हो जाएगा तो फिर तो आपके पास जो तरीके होंगे वो कम हो जाएंगे, आप जिस तरीके से ए को करेंगे उसी तरीके से बी को करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि दोनों को किसी एक तरीके से हल नहीं किया जा सकता, तो फिर आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे, देन टास्क ए और बी कैन बी परफॉर्म्ड इन एम प्लस एन वेज। तो टोटल आपके पास क्या होंगे, एम प्लस एन वेज, दोनों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए लोकल कैंपेन 8 रिपब्लिकन एंड 5 डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बोर्ड। एक स्कूल बोर्ड में जी 8 जो कैंडिडेट्स हैं वो रिपब्लिकन अवामी हैं और 5 जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, सियासी। 8 अवामी हैं और 5 के सियासी बंदे हैं, ठीक है, जमहूरियत के बंदे हैं। तो
उनको नॉमिनेट किया गया है। अब आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त भी दी हुई है, इफ़ प्रेसिडेंट इज़ टू बी वन ऑफ दीज कैंडिडेट। प्रेसिडेंट आपके पास, सदर आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अवामी नुमाइंदे कितने हैं, 8, जमहूरी कितने हैं, 5, रिपब्लिकन 8 हो गए, डेमोक्रेटिक 5 हो गए। तो प्रेसिडेंट मस्ट बी वन ऑफ दिस, प्रेसिडेंट भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता दोनों में एक उधर से बन जाए एक उधर से बन जाए, 2 हो जाए, नहीं, बनना क्या है, एक है। तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फिर क्या बनेगी, 8 + 5 = 13। तो 13 आपके पास टोटल क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ना, इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, जैसे कि ऊपर सम रूल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली कॉमन आप नहीं ले सकते। एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक से प्रेसिडेंट 2 ले लें और वो दोनों बन जाएं, ये नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक है, तो जब कोई एक बनेगा तो फिर या तो डेमोक्रेटिक होगा या रिपब्लिकन होगा। तो फिर टोटल वेज कितने हैं, 12, 12 में से 13 में से कोई भी बन सकता है। 13 वेज हैं किसी भी प्रेसिडेंट के। आपको 13 मरतबा सोचना पड़ेगा कि फलां आया तो फिर कैसा करना पड़ेगा, फलां आया तो कैसा करना पड़ेगा, यानी 13 के बारे में सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 के बारे में सोच लें और बाकी ये नहीं बन सकते। वो तो वैसे आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ 13 ही हैं। ओके।